बता रहे थे कि किस तरीके से मिडिल क्लास से बर्डन भी ना जाए और सरकार की आमदनी भी बढ़ जाए। गर्ग साहब, मैं सीधा आपके पास जाना चाहूंगा, क्या है ऐसा रामबाण या क्या है ऐसा फार्मूला ऐसा आपके पास जी बिल्कुल मिडिल क्लास की आमदनी भी बढ़ेगी और सरकार की आमदनी बढ़ेगी या मिडिल क्लास पे कोई बर्डन भी नहीं आएगा? जी जी बिल्कुल। आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि मिडिल क्लास पे बर्डन भी ना पड़े और सरकार की रेवेन्यू पे भी असर ना पड़े, वो बढ़ती रहे, सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ती रहे और मिडिल क्लास पे बर्डन ना पड़े। बेसिक सवाल ये है। देखिए, मैं आपको आज ना आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा लीक से हटके आपके सामने एक विचार रखता हूं। हो सकता है उस पर कुछ लोगों को अच्छा लगे, उसका कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। देखिए, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जिसको मध्यम क्लास कहते हैं, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, उसकी आप एक परिभाषा तय कर लीजिए। आपको 5 लाख वाले मध्यम क्लास मानना है, 10 लाख वाले मानना है। मान लीजिए मैंने कहा भाई 10 लाख वाले जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं, आप उनको टैक्स देने वाले को ही मानेंगे आप 100% उनको टैक्स एग्जाम्प्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और ऊपर के जो लोग हैं आप उनसे टैक्स ले लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है आपको। अब सवाल यह है कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से। मैं आपको बिल्कुल एक नया विचार है, वो मेरे दिमाग में भी आपसे बात करते करते आया है, तो मैं देश के सामने रखता हूं, शायद लोगों को पसंद आए तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया बाद में मिलेंगी। अभी देखिए, आज की तारीख में इंडस्ट्री के अंदर, समाज के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है कि मैं मान लीजिए एक व्यापारी हूं, एक बड़ा बिजनेसमैन हूं। मैंने पूरे साल जो भी बिजनेस करना था मैंने किया, जो भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, जो भी खरीदा बेचा, जो खर्चे किए, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया। एंड ऑफ द ईयर मुझे ऑडिट करवाना होता है और वो मैं ऑडिट उस व्यक्ति से करवाता हूं जिसे मैं खुद नियुक्त करता हूं। तो बात को थोड़ा सा दोबारा से मैं आपको समझाता हूं कि जहां बिजनेसमैन अपना ऑडिटर खुद ही अपॉइंट कर रहा है, आप फिर से रिपीट करना हूं अपने सवाल को, कि जहां बिजनेसमैन अपना जांच अधिकारी खुद ही नियुक्त कर रहा है, वहां जांच रिपोर्ट कितनी साफ होगी, कितनी सुथरी होगी, कितनी विश्वसनीय होगी, कितनी अविश्वसनीय होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर यही जांच अधिकारी सरकारी पैनल द्वारा नियुक्त किया जाए और एक निष्पक्ष जांच हो जाए, तो वहां जो टैक्स रेवेन्यू, मुझे ऐसा लगता है जीएसटी भी बढ़ेगा और कॉर्पोरेट का टैक्स भी बढ़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो 10 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर का जो स्लैब है, जो टैक्स देता है, वो टैक्स की अभी चोरी कर रहा है क्योंकि उसका ऑडिटर खुद अपना नियुक्त किया हुआ होता है, तो उसके ऊपर सरकार जो है अपनी अथॉरिटी या अपना जो है ऑडिटर जरे, ताकि वो चोरी बचे और टैक्स का नेट बढ़े। नहीं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। मिडिल क्लास जो आम आदमी, जो सैलरी क्लास है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, उसको पूरा 100% टैक्स एग्जम्पशन दे दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि उसकी आमदनी सरकार से आ रही है, बिल्कुल छुपा नहीं सकता। हाँ, छुपा नहीं सकता, उसको पूरा एग्जम्पशन दे दीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास है। आज की तारीख में 5 से 10 लाख रुपए में अगर कोई व्यक्ति है मेट्रो सिटीज में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना, तो बहुत बड़ी बात है वर्तमान व्यवस्थाओं में। मेरा सवाल है सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए, मेरा सवाल है सिर्फ इंडस्ट्री। मतलब आप कह रहे हैं व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग जो अपना टैक्स, बड़े व्यापारी वर्ग हैं, जो बड़ा व्यापारी वर्ग है, अरे भाई उसके खातों की एक बार जांच तो होने दीजिए निष्पक्ष व्यक्ति से। उस खातों की जांच करने के लिए वो जिस व्यक्ति से उसकी जांच होगी, उस व्यक्ति की नियुक्ति वही व्यापारी कर रहा है। नहीं, लेकिन जांच तो इनकम टैक्स करता है, जिसपे शक इनकम टैक्स को होता है। यहाँ दो बातें हैं कि अगर मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मेरी साल की टर्नओवर 500 करोड़ रुपए की है और मैंने पूरे साल अपने बही खाते लिख करके फिट कर दिए हैं, उसके बाद मुझे अपना ऑडिटर नियुक्ति करने का मुझे ही अधिकार दिया हुआ है। तो जो ऑडिटर है वो किसके प्रति उसकी निष्ठा है? जिसने अपॉइंट किया है उसके प्रति निष्ठा है या बाकी और समाज के प्रति निष्ठा है? हो सकता है उसकी निष्ठा। मित्तल साहब, इस पर एक बढ़िया कमेंट। हाँ ठीक, मैं साहब आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। अब आज आप मतलब उस सिनेरियो को ले, आज से 1 साल पहले का सिनेरियो ले और आज की सिनेरियो में ले। आज आपने देखा होगा जब 26 AS में जब आपकी 3V की रिपोर्ट पूरी आ रही, 3V का मतलब है आपने जीएसटी में कितनी सेल परचेज की, आने वाले टाइम में जो भी अब बिल निकलेगा वो जीएसटी पोर्टल से निकलेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक बिजनेसमैन का सेल और परचेज और स्टॉक का डाटा वो गवर्नमेंट के पास में होगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि शायद बिजनेसमैन इसको छुपाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मन में है कि कैसे हम बुक्स और अकाउंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट काम कर रही है जीएसटी पोर्टल पे, जिस हिसाब से वर्किंग चल रही है, आने वाले समय में शायद मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, नंबर 2 की जो परचेज और सेल होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं टैक्स का रेवेन्यू बिल्कुल मुझे लग रहा है कि खत्म हो भी रहा है, तभी जीएसटी कलेक्शन जो है इतना ज्यादा हुआ है। जी, तो मुझे मित्तल साहब बात का जवाब देना चाहता हूं। मित्तल साहब, आपने पूरे परफेक्ट में एक जीएसटी वाला जो प्रोसेस है, बिल्कुल आपने सही एड्रेस किया है, बिल्कुल सही तरीके से उसको रखा है। लेकिन वो पूरे परिदृश्य में सिर्फ एक बिंदु है, उसके अलावा उसमें 99 बिंदु और है। समस्या असल में कहां आती है कि जो बड़ा बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसको अपना ऑडिटर
अपॉइंट करने की उसके पास पावर क्यों है? ये कंपनीज एक्ट के अंदर आपको एक चेंज लाना पड़ेगा। इसमें हमने ऑडिटर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, वहां आप एक छोटा सा बिंदु ले आइए कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन के लिए ऑडिटर्स हैं वो गवर्नमेंट का पैनल नियुक्त करे कि भाई इस अडानी का इस बार का ऑडिटर ये है, अंबानी का ये है, इस 50 करोड़ के बिजनेसमैन वाले का ये है, 40 करोड़ वाले का ये है, और जो आपकी ऑडिट फीस है वो उनकी टर्नओवर के बेसिस पर रखी जा सकती है। इसी सेम मॉडल को कॉपी, देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले क्या होता था, बैंकों के जो ऑडिटर्स थे वो आरबीआई का पैनल अपॉइंट करता था। अभी पिछले कुछ सालों से उन्होंने आरबीआई की जो पावर थी वो बैंक के बोर्ड को दे दी कि भाई पंजाब नेशनल बैंक का ऑडिटर पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अपॉइंट करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक ऑफ बड़ौदा। अब होता क्या है, बैंक फेल हो गया रात, अभी हमने पीएमसी का एग्जांपल देखा और भी कई सारे एग्जांपल देखे। बैंक फेल होते हैं, रात को 12 बजे एक घोषणा होती है, आज रात 12 बजे से आम जनता पैसे नहीं निकाल सकती, या आम जनता 5,000 रुपए एक महीने में निकाल सकती। तो इस तरह के जो घोटाले हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा मुझसे अच्छा तो बैंकों के भुक्तभोगी हमारे प्रवीण सिंघल जी बैठे हुए हैं। प्रवीण सिंघल जी, आप जरा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, बैंकों में आपके साथ क्या हुआ है? जहां मैंने क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी है वहां पे मुझे रिमूव कर दिया गया। वो किस लिए? क्योंकि जो ऑडिटर है वो अपॉइंटमेंट कर रहा है हमारा, तो उनको तो अपनी सुविधा से ऑडिटर चाहिए। जो भी ऑडिटर उनके अगेंस्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैं तो एक मतलब आप कह रहे हैं कि ये करप्शन है, ये तो करप्शन है, ये कॉर्पोरेट करप्शन की तरफ कंकरेंट ऑडिट करता हूँ बैंकों का मैं। उसमें एनुअल हमारा रिन्यूअल होता है। एनुअल रिन्यूअल होता है कि हमारी जो ब्रांच मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बेस पे हमारा एनुअल होता है। अगर हम कोई भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट ब्रांच मैनेजर के अगेंस्ट देंगे तो हमारा रिन्यू तो होने का ही नहीं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो निगेटिव देगा, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दे रखी। मतलब एक तरीके से दबाव होता है इनडायरेक्टली कि आप जो है उसके मन मुताबिक अपनी रिपोर्ट दें या गलत रिपोर्ट। या ऐसे ही हम जो ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं उसमें भी ये सेम दबाव होता है। और पहले सिस्टम क्या था, पहले आरबीआई खुद अपॉइंट करता था, आरबीआई बैंकों की लिस्ट भेजता था कि ये चार्ट अकाउंटेंट है, सबको ऑडिट देना है। अब क्या है कि ब्रांच, अब बैंकों की इच्छा है किसको दे किसको ना दे। लेकिन प्रवीण जी, यहाँ पर अगर हम कॉर्पोरेट करप्शन की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, आप अगर लास्ट ईयर का बजट हम और आप इस पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप देखें तो जीएसटी के प्रावधानों में ऐसे रूल्स जोड़े गए हैं जो कॉर्पोरेट करप्शन पर सीधे सीधे आघात करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बीता एक साल जिस तरीके की परिस्थिति में भी बीता हो, लेकिन जीएसटी कलेक्शन अगर ज्यादा हुआ है तो उस प्रावधान के तहत ही तो हुआ होगा, उस करप्शन में कहीं ना कहीं से तो कुठाराघात हुआ होगा। जीएसटी कलेक्शन एक पॉइंट है, इसके अलावा और भी पॉइंट है जो डायरेक्ट टैक्सेशन का इंक्रीज होना है वो भी तो हमें देखना है। लावड़े जी, हम लोग आपको इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि इनकम टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पे ना पड़े, वो बड़े कॉर्पोरेट पे ही तक सीमित रहे। तो उसका यही एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि ऑडिटी को ऑडिटर अपॉइंट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऑडिटर उनका नहीं, तो आपके इस वाले से तो करप्शन की ओर कह रहे हैं, मान लीजिए उसको हटा दिया गया, सरकार अपॉइंट कर दिया पहले, इससे मिडिल क्लास पे बर्डन तो नहीं कमेगा? मिडिल क्लास को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं देना, इसलिए नहीं देना पड़ेगा कि मान लीजिए टोटल पूरे साल के अंदर मिडिल क्लास से टोटल कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए की है। अब उसके बाद जब आपका ऑडिट सही होंगे तो बड़े कॉर्पोरेट से, मैं छोटे बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे बिजनेसमैन को एग्जाम कर दीजिए इनकम टैक्स से। 5 लाख 10 लाख वाले जो स्लैब में आ जाएंगे उनको सबको एग्जाम कर दीजिए। जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका यहाँ पे आपने 2 लाख करोड़ का एग्जाम्पशन दिया, वहां से 4 लाख करोड़ की आपकी वसूली होना तय है। तो आपके पास ओवरफिल जो आपके पास फंड्स हैं, जो रेवेन्यू है सरकार का, वो सरप्लस नजर आएगा आपको। लेकिन आप एक बार नहीं, ये तो पहले भी इस तरीके का फार्मूला था जो कि भाई कुछ तरीके का बर्डन जो है, टैक्स बर्डन उन पर बढ़ाया जाए। तो उनका कहानी मुझे इस बीच में याद तो उनका कहना ये है ना, क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो आपको सर्विस सेक्टर, वो एम्प्लॉयमेंट भी तो प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगर वो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को फिर से घटाया गया है। अगर देखिए तो मुझे लगता है कि चेन रिएक्शन है इतनी आसानी से इस पैनल पे मुझे नहीं लगता। एक बार दोबारा से आपको लाइट डालता हूं। आप उनके कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो निश्चित रूप से देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं, करप्शन खत्म होना चाहिए। करप्शन आप जो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आपके द्वारा किए गए काम का जांच अधिकारी आप कैसे नियुक्त कर सकते हैं? सवाल सिर्फ इतना सा है, वो भी बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के केस में, जो जिनकी सेल 40 करोड़ से ऊपर है, 50 करोड़। आपका कहना है कि सरकार द्वारा एक पैनल होना चाहिए, इस पर निगरानी रखे तो ये परिस्थिति सुधर सकती है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। मैं आपको 1 मिनट और लगाऊंगा यहाँ पे। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हम उसको एमईएफ का नाम से जानते हैं। सिर्फ वहां से सरकार को इतना करना है कि कंपनी लॉ में एक छोटा सा चेंज ला करके और उस एमईएफ का पैनल का यूज करें, वहां से ऑडिट देना शुरू करें। बिल्कुल। अभी हमारे पास कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं इस बजट